डमरू की धुन ने, उस नाद ने इतना आनंद किया कि चोर ने हाथ जोड़ करके महादेव को प्रणाम किया और महादेव से कहा कि भगवान, ना तो मैंने एक लोटा जल चढ़ाया, ना मैंने पंचामृत चढ़ाया, ना मैंने चंदन लगाया, ना मैंने जनाई चढ़ाया, ना मैंने आपको बेलपत्र चढ़ाया, ना धतूरा चढ़ाया, ना पुष्प चढ़ाया, ना भोग लगाया और ना ही आपकी आरती उतारी। फिर आप मुझे दर्शन देने कैसे आए? तो भगवान ने कहा, मूर्ख, आज संसार में सुबह से लेकर रात तक सबने मेरी श्रद्धा से, विश्वास से पूजा की, सबने सब कुछ चढ़ाया, पर तूने जो चढ़ाया वो किसी ने नहीं चढ़ाया। मैंने ऐसा क्या चढ़ाया, आप बताएंगे भगवान? अरे मूर्ख, तू पूरा का पूरा मुझ पर समर्पित हो गया। शिव पिंडी पर तूने तेरा पूरा शरीर मुझ पर चढ़ा दिया, समर्पित हो गया, इसीलिए मैं प्रसन्न हुआ। अब बोल, मुझे क्या चाहिए? तू आज जो बोलेगा वो मैं तुझे दूंगा। चोर घबरा भी रहा है, आनंदित भी हो रहा है, खुश भी हो रहा है, प्रसन्न भी हो रहा है। क्या मांगू? क्योंकि मुझे कोई साहूकार के आगे नहीं मांगना है, मुझे देवाधिदेव महादेव के आगे मांगना है। तो ऐसा मांगू जिससे आज के बाद कभी मुझे मांगने का कोई काम ही न पड़े। अच्छा, आपको अगर महादेव मिल जाए और कहे मांगो क्या चाहिए, तो क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? क्या मांगोगे आप बताऊं मैं आपको? आप मांगोगे चांगला बंगला दे राहायला, थोडा फार बँक बॅलन्स देऊन दे, एक पोरगा देऊन दे, चांगली नोकरी त्याला सरकारी देऊन दे, गाडी घोडा, बँक बॅलन्स, समाजामध्ये वैभव प्रतिष्ठा, बस दुसरं संसारी लोकांचा वैभव काय? पण या चोरने ह्या सगळ्या रिकाम्या गोष्टी मागितल्या नाही, कचरा नाही मागितला। उद्धार करणारा जन्म जन्मांतर सुधारणारा, जन्म जन्म सुधारणारा असा वरदान महादेव। 5 मिनिटं थांबा, विचार करू द्या काय मागू। विचार करतोय, तिकडे फिरतोय, 5 मिनिट झाले, माग लवकर, वेळ नाहीये माझ्याकडे। महादेव म्हणाले, हाँ प्रभु, बस 1 सेकंड रुक जाइए, वे विचार कर रहा है। जो विचार करता है वो मानुष होता है, विचार करके जो कार्य करता है उसको उसमें सफलता जरूर मिलती। अब इसने विचार किया और महादेव से कहा, हे देवाधिदेव, हे महादेव, अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो मेरी अंधी माँ, ध्यान से सुनना, लक्ष देऊन ऐका, त्याने काय मागितले? मेरी अंधी माँ सोने के महल में देखे पोता। वाह! महादेव म्हणाले, शाबाश, चोर है तू? अरे तू चोर नहीं है, तू तो चतुरार्थ शिरोमणि है। कितना चतुर है तू, तूने वो मांगा जो आज तक दुनिया में किसी ने नहीं मांगा। माझी अंधड़ी आई स्वर्ण महलात पाहिल पोता। देखो, टूटे फूटी सी झोपड़ी थी, टूटी फूटी सी झोपड़ी सोने का महल बन जाए, मेरी अंधी माँ को आंखें मिल जाए और मेरी बांझ पत्नी को बेटा मिल जाए, हो गया संसार पूरा। दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना ये चोर। महादेव ने कहा, तथास्तु, कल्याणमस्तु, और चोर धनवान हो गया। ये चोर भी धनवान हो गया। ऐसे है मेरे महादेव, ऐसे है मेरे देवाधिदेव, जो चोर को भी धनवान बना सकते हैं, चोर को भी कुबेर बना सकते हैं। तो फिर हम और तुम जैसे इंसान भगवान की भक्ति करके बहुत कुछ क्यों नहीं पा सकते? बस ईमानदारी से भगवान को भजो, फिर देखो चमत्कार। और चोर हाथ जोड़ करके महादेव की उपासना कर रहा है। एक लोटा भर के हाथ में जल लिया और महादेव को चढ़ा रहा है। अभी तक नहीं चढ़ाया, लेकिन आज जब मेरे महादेव ने मेरे भंडार भर दिए, तो अब जब तक जीऊंगा मैं मेरे महादेव की उपासना करता रहूंगा, मैं मेरे महादेव को जल चढ़ाता रहूंगा, मैं मेरे महादेव को जो अच्छा लगता है वो समर्पित करता रहूंगा। और वो चोर महादेव की पूजा कर रहा है, उपासना कर रहा है। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं एकबिल्वं शिवार्पणम्।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुंदर बेलपत्र समर्पित कर रहा है, भवानी शंकर की पूजा कर रहा है, चोर माला माल बन बन। ये शिवरात्रि का फल है, ये प्रदोष का फल है। फाल्गुन महीने की शिवरात्रि से लेकर के जो हर महीने शिवरात्रि आती है, आप 12 महीने का शिवरात्रि का व्रत करो, जरूरी नहीं एक ही शिवरात्रि को आप महादेव की उपासना करें। जो लोग 12 महीने की 12 शिवरात्रि को शिव पूजन करते हैं, शिव अभिषेक करते हैं, दिल से, श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से, विश्वास से महादेव को भजते हैं, महादेव उनके 12 महीनों में आने वाले संकटों का हरण करने में तत्पर रहते हैं। क्योंकि कालों का काल है ये महाकाल। उज्जैन नगरी में राजा सूरसेन राज्य करते थे। शिप्रा नदी के किनारे सूरसेन नाम के राजा रहते थे। उनका भी हमेशा एक ही नियम था, शिवरात्रि की पूजा करना, प्रदोष का व्रत करना। प्रदोष सारे दोषों से मुक्त कराने वाला होता है। अगर आपसे जाने अनजाने कोई अपराध हो गया है, कोई गलतियां हो गई हैं, आप समाज को नहीं दिखा सकते अपनी गलतियां, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। भगवान तो सब जानता है कि हमने क्या गलतियां की हैं, हमने क्या पाप किए हैं, हमने क्या अपराध किए हैं। उन सब का प्रायश्चित जो व्रत होता है वो प्रदोष होता है। प्रदोष का व्रत करने वाला व्यक्ति सब पापों से मुक्त हो जाता है, सब अपराधों से मुक्त हो जाता है, सारी गलतियों से मुक्त हो जाता है। प्रदोष का मतलब है प्रायश्चित करना, क्षमा मांगना। प्रदोष का व्रत करते हैं जब हम, प्रदोष मतलब त्रयोदशी, चतुर्दशी, मध्य रात्रि को शिवरात्रि कहा और मध्य दिवस को प्रदोष। प्रदोष काल में भगवान देवादिदेव महादेव की पूजा करना और प्रदोष के दिन सफेद रंग का वस्त्र पहनना। प्रदोष की पूजा करते समय सफेद रंग का वस्त्र पहन करके फिर महादेव की पूजा करना, क्योंकि श्वेत रंग मेरे महादेव को बहुत प्रिय है, लाल रंग मेरे महादेव को बहुत प्रिय है। और जब भी महादेव की उपासना करना तो सफेद रंग का वस्त्र पहन करके ही करना। श्वेत वस्त्र शांति का प्रतीक कहा गया है। सफेद वस्त्र जो होता है ये शांति का प्रतीक कहा गया। इसीलिए भगवान बर्फ की लताओं में बैठे रहते हैं। भगवान कैलाशपति कहाँ रहते हैं? बर्फ में रहते हैं। इनका निवास कहाँ है? बर्फ के अंदर। और बर्फ कैसा है? स्थिर है। बर्फ डगमगाता है क्या? नहीं, होता तो जल से ही तैयार है, लेकिन बर्फ की ये शालीनता है कि बर्फ स्थिर रहता है। और जो स्थिर रहता है वो है देवादिदेव महादेव, उनको कोई नहीं डगमगा सकता। ऐसी भक्ति महादेव की थी। महादेवी जगदम्बा, आदि शक्ति जगदम्बा भगवान शंकर की नित्य पूजा करते हैं। हे पति परमेश्वराय नमो नमः कह करके माँ भवानी नित्य आराधना करते हैं। एक दिन की बात है, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, तुम्हें शिव कथा श्रवण करते हुए कैसे लग रहा है? तो नारद जी ने कहा, भगवान मुझे शिव कथा श्रवण करते हुए बड़ा आनंद हो रहा है। मेरे आनंद को मैं व्यक्त नहीं कर सकता, इतना आनंद है, शब्दों में नहीं बता सकता, इतना आनंद हो रहा है।